रिलेशनशिप में पार्टनर से अपनी रिस्पेक्ट करवाना सीखो। ये सुनने के बाद आपके मन में ये भी ज़रूर आ रहा होगा कि रिस्पेक्ट करवाई नहीं जाती है, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। हम किसी से भी ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट कर लो। लेकिन आज मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो पार्टनर को मजबूर कर देगी आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। एक रिलेशनशिप में सॉरी पर्सन बनकर मत रहो। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो रही है तो वो फाइट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी कहो, अगर आपको लगता है उनकी गलती है तो उन्हें आप उनकी गलती समझाओ। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बात इससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हमारी गलती है तो हम सॉरी कह देते हैं, लेकिन जब पार्टनर की गलती होती है तो पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं रहता और उस वक्त हम सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ऐसे लगता है कि जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो ही सिचुएशन ठीक होती है। इसीलिए हम ये भूल जाते हैं कि गलती किसकी है और हम ही सॉरी कहने लग जाते हैं। अगर आप एक सॉरी पर्सन बनकर रिलेशनशिप में रहोगे, बात बात पर खुद ही अपोलोजाइज करते रहोगे, देन ट्रस्ट मी, यकीन कीजिए कि पार्टनर की यही आदत बन जाएगी। पार्टनर कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं करेगा कि किसकी गलती है। उन्हें यही लगेगा कि गलती चाहे किसी की भी हो, सॉरी कहना है तो आपको ही कहना होगा। और इसी वजह से पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अगर कोई फाइट होती है तो वो 2-4 दिनों तक भी आपसे दूर रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप आकर खुद ही सॉरी कहोगे या आप 2 या 3 दिनों तक ही उनके बिना रह सकते हो। यानी कि पार्टनर के पास जो कॉन्फिडेंस होता है आपको लेकर, उसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग बने रहते हैं और उन्हें अगर फ़र्क पड़ता भी है तो भी वो नहीं दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको हमेशा ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी गलती है तुरंत आप सॉरी कहो, माफ़ी मांगो, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है। लेकिन अगर उनकी गलती है तो आप सॉरी कहने का मौका उन्हें भी दो। उन्हें ये कॉन्फिडेंस मत दिलाओ कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा उनके पास ही रहोगे। जब आप ये करते हो तो इससे 2 बातें होती है। पार्टनर को भी ये समझ में आता है कि उनके साइड से कौन कौन सी गलतियां हो रही है और उनके अंदर कभी भी ईगो एटीट्यूड नहीं आता है। वो हमेशा एक अकड़ में नहीं रहते हैं। इसीलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपकी गलती है ना, तभी आप सॉरी कहो। हमेशा सॉरी 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 कहते मत बैठे रहो। दूसरी बात, जिन्हें आप बहुत स्पेशल समझते हो आप उन्हें बहुत स्पेशली ट्रीट भी करते हो। यानी कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप हमेशा यही कोशिश करते हो कि उनसे बहुत अच्छे से रहा जाए, अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उनके साथ शेयर की जाए या फिर उनके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो जानने की कोशिश की जाए। और इसी वजह से हम कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर बैठते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही उन्हें स्पेशल फील कराओ। एक बहुत ही वैल्यूएबल बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी की केयर कर रहे हो, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो सब आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, तो यकीन कीजिए कि फिर आपकी उस केयर की, उस रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। कई बार आपको उन्हें एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी ट्रीट करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप उनकी हमेशा ही तारीफ़ करते रहते हो कि आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आज तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, आप हर दिन ये उन्हें कह रहे हो, तो अगर किसी दिन वो सच में अच्छे लग भी रहे होगे और उस दिन अगर आप उनकी तारीफ़ करोगे भी तो भी यकीन कीजिए कि वो आपकी तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। यानी कि वो आपकी बातें सुन सुनकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे और उन्हें ये सारी बातें काफ़ी नॉर्मल लगने लगेंगी। लेकिन इसी बजाय अगर किसी दूसरे पर्सन ने उनकी तारीफ़ कर दी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दूसरा पर्सन उनकी हर दिन तारीफ़ नहीं करता है। अब सेम यही तरीका होता है केयर दिखाने का, रिस्पेक्ट दिखाने का और प्यार दिखाने का। अगर आप हर दिन वो कर रहे हो,
कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये सब नॉर्मल लगने लगेगा। आप अगर इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को स्पेशल फील कराना कितनी अच्छी बात है, लेकिन स्पेशल फील कराते रहना आपकी वैल्यू को हमेशा कम करता है। अब आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमसे थोड़ी गलती हो गई है कि हम हमेशा ही उनकी केयर करते थे, हम हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट करते थे, हम हमेशा ही उनकी तारीफ करते रहते थे। अब इन बातों को धीरे धीरे चेंज करो। कई बार उन्हें भी थोड़ा नोटिस करने का मौका दो कि आप कभी कभी ही तारीफ करते हो, आप कभी कभी ही केयर करते हो। अब इससे क्या होगा ना, हमेशा वो आपको लेकर थैंकफुल रहेंगे। जब भी आप उनकी केयर करोगे या उनसे प्यार से बातचीत करोगे, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसीलिए आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ रिलेशनशिप्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स स्टार्टिंग में जितने अच्छे होते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे वो हो जाते हैं जब थोड़ा टाइम बीतता है। अब क्या होता है ना, शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा अति करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करते हैं। यानी कि जो सारी बातें 2 साल 3 साल में होनी चाहिए, वो सारी बातें हम 1 या 2 महीने में ही कर देते हैं। जितना प्यार हमें 1-2 साल में दिखाना चाहिए, वो हम 1-2 महीने में ही दिखा देते हैं। जिस वजह से जब उन्हें पूरा प्यार मिल जाता है, जब वो पूरे तरीके से आपसे बोर हो जाते हैं, जब वो पूरे तरीके से आपको जान लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईजी हो, यानी कि हमेशा ही आप ही प्यार करते हो, आप उन्हें कभी मौका ही नहीं देते हो आपको इम्प्रेस करने का, आपसे प्यार करने का, तो फिर उनकी भी इच्छा इस रिलेशनशिप से ख़त्म होने लगेगी। इसीलिए आपको ये हमेशा समझना है कि कई बार बहुत नॉर्मली भी रिएक्ट करो, हमेशा ही स्पेशल फील कराने की कोशिश मत करो। ये जितने जल्दी आप समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तीसरी बात, जब भी पार्टनर आपसे गलत तरीके से बात करे, उन्हें कंफ्यूज कर दो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 बातें होती है। जब भी पार्टनर हमें थोड़ा इग्नोर करता है, थोड़ा अवॉइड करता है, हम उन्हें ना एहसास दिलाते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, हम उन्हें बार बार उनकी गलती बताते हैं, जिस वजह से वो इरिटेट होकर और इग्नोर करते हैं। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर उनके साइड से कोई गलती हो रही है या वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो 1-2 बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो थोड़े भी इरिटेट हो रहे हैं और आपको समझ में आ गया है कि वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर उन्हें कंफ्यूज कर दो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव मत रहो, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ मत करो, यानी कि उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो। पहले आपको समझाने की कोशिश करनी है, पहले उन्हें समझने की भी कोशिश करनी है। आपको लग रहा है उनके लाइफ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। उनके लाइफ में वो खुश है, लेकिन वो आपके साथ खुश नहीं है, तभी आपको ये सब करना है। अगर उनके लाइफ में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि सच में वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना उनके लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ज़िंदगी तो बड़ी सही चल रही है, बस वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बड़े खुश है, तो थोड़ी मिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करो। जहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है, यकीन करो अटैचमेंट भी वहीं पे होती है, प्यार भी वहीं पे होता है। जहाँ पे सब कुछ पता है, वहाँ पर यकीन करो बस वो दूर जाने के बारे में सोचते हैं। अगर आपने उनको ये मैसेज में बता दिया कि आज तो मैं सारा दिन से आपका वेट कर रहा था कि आप कॉल करोगे, इतने बजे आपकी कॉल आएगी, आप मैसेज करोगे, लेकिन आपने मैसेज किया ही नहीं, तो ये सारी बातें सुनकर उनका प्यार और ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ही इतनी खुली किताब मत बनो कि जो भी मन में चल रहा है मैसेज में टाइप कर देते हो, लिखते चले जाते हो। कई बार तो हमारी ये आदत बन जाती है कि जो भी हम सोचते हैं वो सारी बातें हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हम ज़बरदस्ती उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, और ये उम्मीद में रहते हैं कि हमारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद उन्हें प्यार एहसास होगा हमारा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। इससे आप उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे और वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करोगे। कहते हैं जिस इंसान ने गुस्से में, परेशानी में कम बातें करना सीख लिया, वो कभी गुस्से में और परेशान रहेगा ही नहीं। और जो लोग गुस्से में परेशान होकर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। अब ये बिल्कुल आपका फैसला है कि आप अपने ज़िंदगी को किस तरीके से सोचते हो।
आप अपने लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट के लिए कितना स्टैंड लेते हो, क्योंकि एट द एंड ये बात आप हमेशा याद रखना, आपको खुद की सिचुएशन को बदलना है और आप अकेले ही काफ़ी हो। जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जब आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उस लायक बनते भी हो। तो अपनी पर्सनालिटी को ही इतना ऊपर उठा लो कि कोई भी आपको इग्नोर करने के बारे में ना सोचे। हंसी मजाक में अपनी ज़िंदगी को मत जियो। कई बार अपने रिस्पेक्ट के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। कई बार खुद को काबिल बनाने के लिए, वो रिस्पेक्ट और वैल्यू के लिए आपको उस लेवल पर खुद को स्ट्रांग भी बनाना पड़ता है। अगर मन में कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।